जय गणेश, हर हर महादेव, शिव पुराण की जय। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलाश संहिता। कैलाश संहिता की जय। जय हो भोलेनाथ की। ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न पर्णवाद निरूपण के लिए अनुरोध। हर हर महादेव। नमे शिवाय सांबाय सगनाय शशुर्नवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यन्ते हेतवे हेतवे। हर हर महादेव। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनकी पार्षद और पुत्रों के साथ प्रणाम है। हर हर महादेव। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवाद पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषि गण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यूं वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आहादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व की ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वह वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग वसम लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमयी शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावली भी थी। वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वह उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रतन भूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने चारों हाथों में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाचक थे, प्रणवाद के प्रतिपादक, प्राणवाक्ष रूप, बीज से युक्त एवं तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थ भूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है। जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं,
उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों की ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत है, स्कंद गर्भ से सखलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य हैं और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय है तथा शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, ऋतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे हैं। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी श्याम तथा 4 भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका विक्षय स्थल गज्जावली के कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरणार बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बारों की परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर नतमस्तक को बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए उस परमात्मपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निःसप्रेय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए इस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की वही बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर है, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ में कृतार्थ हूँ। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पास बंधन को छुड़ाने वाला भगवान पशुपति ही उसके वाचात हैं। ओमितिरं सर्वम् ओम 181वां उपकार ही ये प्रत्यक्ष दिखाने वाले समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओम ब्रह्मा ते 181 अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्वहोत्रदे ब्रह्मा नाडु 2 यह सब का सब ब्रह्मा ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने समिष्ट तथा व्यष्ट भाव से प्रणवाद का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समिष्ट और व्यष्ट सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ है। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से सदा तथा सदाचार परंपराओं को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवाद का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मनोदरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस
श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। अध्याय 1 से 11वां समाप्त है। हर हर महादेव। प्रणव के वाच्य रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत, नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो, शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों में मोहित हैं। परमेश्वरी की अति विचित्र माया ने उन्हें परमात्मा से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वह महेश्वर की सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगामों में प्रधानतः उन्हीं को प्रणव का वाच्य बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वोत्तम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकुट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुष के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भाष्य स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन सब रूपों का ध्यान करना चाहिए। वह शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वह महादेव जी पंचकला रूप है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वह सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र है। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा साध्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वह शब्द आदि शक्तियों से सफुलित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित है। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समिष्ट और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुझे इस मन वलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हो तो उनका ही श्रुति और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरों का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोपादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है।
यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा लिए वे 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्षी चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्र समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदीमुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीन नांदीमुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदीमुख देवता बताया गया है तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदीमुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और विद प्रमातामह ये 3 नांदीमुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूहों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु, अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वह ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां, वह ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करे। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंग भूत जो पहले विष्णु देव का पूजन है, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में महात्मा श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावन की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। विष्णुदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि का श्राद्ध तथा अंत में महात्मा श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वन की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा में आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण कर्म का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वे देवातम भवन्तु वृणे भवहृदयां नान्दीश्राद्धे शनैः प्रसादनीय। अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर में आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करके और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से इदम व पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले। उत्तराभिमुख आचमन करके एक श्राद्ध के लिए दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा यह कहे, विश्वेदे स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्व वेदे स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन ने स्वयं ही हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। तो इसके बाद कहें, अस्सीमनादि मुक्षादे विश्वेदद्वाथे भवत्याम शनैः क्रियाताम। इस नंदी मुख श्राद्ध में विश्व वेदे
के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदनंतर प्राप्नुता भवन्तु, आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहे फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्रापन्युयाव, हम दोनों ग्रहण करें। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पत्ती के अनुसार अद्य देव पूजन कर शुद्ध केले के पत्ती आदि धोए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोजन पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक पुष्प बिछा कर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी दे पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थयंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नैम में इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वोत्तम माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, यत पाद पद्य स्मरणाद यस्य नाम जपादपि न्यूनम करम भवेत पूर्णम ते वंदे मीश्वरम सांभमीश्वरम। जिनके चंडाल बिंदु के चिंतन एवं नाम जब से न्यूनता पूर्वक अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांभ सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यह तो युक्त रूप से पूर्ण परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहे, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुषों सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशाने सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पी धान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करके इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाक पुष्प बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के पास स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृ वर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता माहिदी के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अतर पितरों माध्यध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इस तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने गुहा सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुण्य के लिए जल अक्षय अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्ववक्त यत्य पाद पद्यम स्मरणात्य इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गो के खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्याई वाचन करके सब जनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। काक और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा ले, परंतु शिखा के साथ 8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य वाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरापन बुद्धि से ब्राह्मण और विशेष शिव भक्तों को बांट दे। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा को पिन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदनंतर होम द्रव्य और समीधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत पर शिवालय में वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्रह्माने इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मीठे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अत्महाव्रतम अग्निवे देवनाम इतस्य सम्मानयाम ओम ईशेते वर्जो तवा व्यायवस्थे
अग्नि आयाय वितयी तथा शैनं न शेन्दो नो देवीरभीष्टये इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात मय्यैरसतजघनलग पंचसंवत्सरम्यं समान्याये समानार्थे अर्थ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वृत्तोरोधे च। अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करे। तदनंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्रह्माणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापत्यै नमः, ओम आत्मनै नमः, ओम अंतरात्मनै नमः, ओम ज्ञानात्मनै नमः, ओम परमात्मनै नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मनै नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मनै नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मनै नमः स्वाहा, ओम परमात्मात्मनै नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके सुशिस्तर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। अध्याय 12वां समाप्त। हर हर महादेव। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तथा शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। हर हर महादेव। स्कंद कहते हैं वामदेव तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्य ले आए और नेतृत्य कोण में देव पूजित विघ्न राज गणेश की पूजा करे। गणानम तवा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन करके और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने गुहा सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना अग्नि में आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूह स्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य संपन्न करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपहरा काल तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकाल उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समीरा, चरु और घी की रुद्र शुक्त से साध्योजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहिता महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी विद्माए एक इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नाय सृष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे जिस में नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुगध आसन पर बैठकर मौन भाव से सुशिष्ट चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्मा मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से अग्नि करने में असमर्थ हो भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहृत मंत्र रुद्र शुक्त और सदैव जाति 5 मंत्रों का जाप करें। इनके द्वारा एक एक आहुति विधि। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंदों में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्व देव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्यंत उच्चारण करे। यथा ओम प्रजापति नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्यावाचन करके
कराकर अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणायाम स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृति सहित चुरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नये स्विष्कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र शक तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष शांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विद्या होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विद्या होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की स्वामी इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में भी आत्मा तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणार विंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यह शब्दादि पंचक है। वाक पाणी पाद पायु तथा उपस्थ ये वांगादि पंचक है। श्रोत नेत्र नासिका रसना और त्वक ये श्रोतादि पंचक है। शिर पार्श्व श्लिष्ट और उदर यह 4 है। उन्हीं में जंगों का भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण अपान आदि 5 वायु का प्राण दिपंचक कहा गया है। अन्न आदि 5 कोशों का कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है अन्नमयी प्राणमयी मनोमयी विज्ञानमयी और आनंदमयी। इन के सिवा मन चित्त बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये है नियति काल राग विद्या और कला। यह 5 माया से उत्पन्न है। मायम तु प्रकृतम विद्याते। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से यह तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं। काल का स्वभाव ही नियति है ऐसा श्रुति का कथन है। यह नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, इसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर सदा शिव शक्ति और शिव इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञानम ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव प्रियन जो तत्व समूह है उसमें जो प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्व्यादि पंचक शब्दादि पंचक वागादि पंचक श्रोतादि पंचक क्षीरादि पंचक त्वगादिदास्तु सप्तक प्राणादि पंचक अन्नमीयादि कोश पंचक मन आदि पुरुषां तत्व नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंच कंचुक और शिव तत्व पंचक। ये 11 वर्ग है। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परमई शिव ज्योतिषे इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोत्तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविध्याय स्वाहा कर्षोत्काय स्वाहा इनके अंत में शब्दवाज्ञाय के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घसनोतुकाय परमयी पश्वमयी देवाई इदम न मम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मांड स्पते देव्यंत स्तवेमेहे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र पाशु भरवत सचा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर सब तव त्याग के लिए लोक त्रय व्यापी ने परमात्मा ने शिवा येदम न मम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्रशासन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आश्चर्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक
उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य समासीज जंतु मरुत है, इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात याते अग्नि यदीता तनु सतई हारो आत्मा आत्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथों को अग्नि में तपा कर इस अग्नि को अद्वैत नाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्योत्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राच्यापत्योष्टि करे तथा वेद वक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान करे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक नियमांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सर्विति प्रवेशयामि ओम ततौ सवितु वंडे में ओम भुवे सावित्रं प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम सावित्री प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि ततः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। यह भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्र से प्रकाशित नूतन रतनमयी किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। यह शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों से 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनकी सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। वह सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तप आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री वह ऋतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। वह हितिया प्रणव में प्रकट हुई है और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजधिराज, महावीर स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है। प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इस महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देवी की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विश्व का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अक्षम विहक्ष रेरिवा इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यश छंद सा भृश्य तेती रत्य एक इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर दारेश शान्य याच्य वितेश शान्य याचा लोकेश शान्य याचा व्युत्थित होम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और ईश्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भू संन्यस्तम मया, ओम सुबह संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः सुबह संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभ्यम सर्वभूतेयुभयो मतः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभ्यदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि में जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यह पवित्र को निकाल कर जल के साथ हाथ ले। इस प्रकार जल के साथ हाथ मिले। इस प्रकार कहे ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यू कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम सुबह संन्यस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें।
फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आश्चर्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यूं क्या आश्चर्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कोपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सानी सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर लेता, वह आश्चर्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोहसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपायो जय सखा योन्द्रिय सखा यो अस्सी इंद्रियस्य वज्रो अस्सी वातगन शम में भव यत् पापम तनि वराय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उससे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जावे 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वे अपने मन को पुण्यतम संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ अपने चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमा अग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजा अग्नि जनित इस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वः व इदं भस्म वन इदानी चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा इस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक स्वर्ग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रायुष्यम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों से क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश दे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसे उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य अनुसार सगुण निर्गुण वेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और ध्यान सन पूर्वक अपने निधि ध्यान पूर्वक अपने अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रसक्त पर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वही प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे आग्रह सहित स्फटिकमयी शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। फिर वह गुरु के निकट शब्द खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाए यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्तिभाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। अध्याय 13वां समाप्त है। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ की जय। प्रणव के अर्थों का विवेचन। हर हर महादेव। वामदेव जी बोले, भगवान शरानंद संपूर्ण विज्ञानमयी अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र प्रण कार्तिकेय भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वह 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ ने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो।
समष्ट और व्यष्ट भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्राणवाद का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर मेरे इस प्रवचन के उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला अक्षर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पर्व का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। विद्वान अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ आधा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर ओंकार अंकित करें और उसके भी ऊपर प वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्ध चंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का आवासन समझे। मुने, अब मैं देवता रूप की तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। साध्यो जातम प्रवक्ष्यामि, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र है, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्मा रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी जो विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपित, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशाने सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के साध्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्कर में अंकित करें। फिर साध्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्कर में अंकित करें। यह ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्मा रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र साध्योजात आदि 5 मंत्रों का समिष्ट रूप है। मुने, पुरुष से लेकर साध्योजात तक जो 4 मंत्र है वे ईशान देव के व्यष्ट रूप है। इसे अनुग्रह चक्कर कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामयी पर ब्रह्मा स्वरूप है। अनुग्रह से भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्त देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी साध्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 पर ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांत्यतीत कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं, जिनकी चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मा रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का भोग करके महाप्रलय काल में शिव की क्षमता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मा लोकेषु प्रांत काले प्रावृत्त परिमुच्यन्ति सर्वे मुंडके तींदौ छै। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समिष्ट रूप ही है। अत्रव वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मा पंचक के विस्तार को भी प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्मा मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई है। वे सब के सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच
प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्मा अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्मा पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन पांचों को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्मा ने पुरुष से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, यह 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जल, यह वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, ग्रंथ और पृथ्वी, यह 5 साध्योजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्मा स्वरूप है। यंत्र स्वरूप से बताया गया जो शिव वाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समिष्ट है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण है, वह प्रणव के व्यस्त रूप है। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूप प्रणव का पूर्ववक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। अध्याय 18वां समाप्त है। हर हर महादेव। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विषाद निवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। हर हर महादेव। तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बताते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्म स्थित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता की प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों से जो विविध विषयों का विषाद विवेचन है, वे ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वह अदम शिष्य आज भी अन्य शास्त्रों से भटक रहे हैं, अनीश्वर आदि दर्शनों के चक्रों में पढ़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें श्राप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वह अन्याथवादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यह 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप से हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुनि विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्मा परमात्मा सच्चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्मा परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सतह शब्द प्रकाश का वाचक है। सनय प्रकाश है। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वही उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द वही स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित, यह दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदा आत्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन्हें एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अश्विता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवृत्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चिचक शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है। यह विवाद देखा जाता है। मुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामयी शिव परम कल्याणमयी एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्व आत्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से
हई दा तव धर कत व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहन्नतव और बृहत्तव व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्योजात आदि पंच ब्रह्मामय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उनमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है ये तुम्हारे स्नेह वश में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल होम शब्द बचा रहता है जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंसा पद में 3 अक्षर है, ह, अ, स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के ही साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस है के विपरीत सोहम या महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचक हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव और अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की क्षमता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्मा इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुनि शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यमयी आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य ही रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की। ज्ञानम बंद है यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र आदि में पदे ज्ञानम के द्वारा किंचिन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। ये ज्ञान और क्रिया प्राशक्ति का प्रथम संपादन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया इस श्रुति के द्वारा इसे प्राशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई है, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। यह तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय यज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूपा हो सदा जानती और करती है। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओम तिरम सर्वम 181 अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादा 33:1-9 इस वाक्य से आरंभ करके 33 श्रुति ने संसार की सृष्टि के कर्म का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे आगे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे छिछी शक्ति प्रकट होती है। छिछी शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।
आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। छिछी शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ और ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का, वामदेव से साध्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांति अतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सत्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों को हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द की गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में स्पद, शब्द, स्पर्श और रूप यह 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस यह 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तब कहा गया है। अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि पर्वतीय भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के कारण से वह भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य है। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रसु गुण वाला जल अग्नि का व्याप्त है। इत्यादि रूप से इनकी व्याप्तता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सब समिष्टा का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह से लीन होता हुआ अंत तो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है। सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय कालीय ब्रह्म सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियों का सम्मान हो तब वहाँ शुद्ध विषादात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही है तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से नहीं गृहीत करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तथा सृष्टवा तदेवानु प्रविश्यते, इस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। उस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्खता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियाँ हैं। पहली कृतितव स्वरूपा, दूसरी सब तत्व स्वरूपा, तीसरी पूर्ण तत्व स्वरूपा, चौथी नित्य तव स्वरूपा और 5वीं व्यापक तव स्वरूपा। जिनकी 5 कलाएं हैं। पहली कला, दूसरी विद्या, तीसरी राग, चौथा काल और 5वीं नियति। इन्हें काल पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कृति तत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उसी कला का नाम विद्या है। जो विश्व में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषणात्मक रूप
से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य हर्य ही नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। यह पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण है, इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। अध्याय 14 से लेके 15वें से लेके 16वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर जय शिव ओंकारा शुक्रान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगी राधा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसा नंगलुदासन हंसा नंगलुदास विश्वाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा दो विचार विचार दस बुते सोय सोय दस बुते सोय तीन रूप नेता युहंजन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वयं बागांबर अंगे संकादि ब्रह्मादि भूतादि संगे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला नुनमाला धारी स्वयं नुनमाला धारी चंदन चंदा बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा कर मध्य चकमंडल चकति विशुद्ध होता चकति शुद्ध होता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा चौसठ योग निमंगल गावली जगत भैरव स्वामी जगत भैरव बाजे ताल बाजे ढोल मृदंगा बाजे डमरू जय अम्बे जय गो। जय शिव ओंकारा हर हर जय शिव ओंकारा शिव सावित्री श्री पार्वती संगे स्वामी श्री पार्वती संगे दामी गायते श्री सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी नितुल भोग लगा निर्माति भारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्म विष्णु सदाशिव जानते पीके उसमें जानते हुए कबरवाट के मध्य तीनों। ओम जय शिव ओंकारा श्री गुरु शिव जी ज्ञाति जो कोई नरकान सहित काली क्या चिमन स्वामी क्या थरियर स्वामी गुणवाचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव गीता बोले महादेव शिव शंभुनाथ काल शिव भोलेनाथ महादेव की जय।